अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्रैकिंग को ही दोबारा से देखेंगे। क्रैकिंग का कुछ हिस्सा आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। तो चैप्टर नंबर 7 का ये टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। हम जो पेट्रोलियम से गैसोलीन हासिल करते हैं यानी पेट्रोल, वो सिर्फ हमारे पास 20% होता है, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता, जिससे हम क्रैकिंग करते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखना, क्रैकिंग से तकरीबन हम 50% गैसोलीन हासिल करते हैं। हाउ मच? ऑलमोस्ट 50% गैसोलीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रैकिंग, और वी हैव ओनली ऑब्टेन्ड 20% गैसोलीन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 20% गैसोलीन कहाँ से लेते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जो कि बहुत ही कम है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता, जिससे हम क्या करते हैं फिर इसका ऑल्टरनेट मेथड यानी कि हम क्रैकिंग पे आते हैं। और क्रैकिंग क्या होती है वो आप ऑलरेडी जान चुके हो। हायर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं उनमें कन्वर्ट करना। और इसके एडवांटेज क्या हैं इसमें, मतलब एक्स्ट्रा हमें क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें? हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारे सॉल्वेंट्स के तौर पर, जैसे अल्कोहल, एसीटोन, फिनोल्स वगैरह। इसके अलावा डिटर्जेंट्स में, फर्टिलाइज़र्स में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, तो ये सारा कुछ आप ऑलरेडी जान चुके हो। तो इस लेक्चर में सिर्फ हमें टाइप्स ऑफ क्रैकिंग देखनी है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, देखें टाइप्स जो होती हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती हैं। लाइक अगर आपको सिर्फ गैसोलीन ही ज़्यादा चाहिए तो फिर आप कैटालिटिक क्रैकिंग करोगे, जो कि एक टाइप है। और अगर आपको साथ में बाय प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए और गैसोलीन भी चाहिए, देन आप थर्मल क्रैकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स चाहिए और गैसोलीन बहुत ही कम चाहिए, देन आप स्टीम क्रैकिंग कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रैकिंग इज नोन एज थर्मल क्रैकिंग। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, थर्म मीन हीट, हीट करके क्रैकिंग। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक तो इसमें हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, और इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये टेम्परेचर रेंज तकरीबन 500 से लेके 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करती है। ऑलराइट, इसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं तो उसके मुताबिक फिर हमें ज़्यादा हीट लेना पड़ती है। अगर लोअर को थोड़ा सा कम हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ेंगे तो फिर हम कम हीट पे उसको तोड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें हाई प्रेशर रखा जाता है। हाई प्रेशर यानी ये वो क्रैकिंग है, आप लिख सकते हैं, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे की जाती है। और हाई प्रेशर यहाँ पे 25 एटमॉस्फेयर से लेके 70 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है, जो कि वेरी हाई प्रेशर है। देखो नॉर्मल जो हमारा रूम प्रेशर है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये उससे बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये वो क्रैकिंग होती है जिसमें हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चूज़ करते हैं। अभी जो लास्ट टाइम आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल दी गई थी हेक्साडिकेन की, C6H, देखें C16 हेक्साडिकेन, मतलब 10 कार्बन को हम डिकेन बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, तो 16 को बोलेंगे हेक्साडिकेन। अब 16 के साथ हाइड्रोजन कितने होंगे? चूंकि ये अल्केन है। एक बात स्टूडेंट्स और आपने याद रखनी है, नॉर्मली जिन हाइड्रोकार्बन्स को हम तोड़ के ये गैसोलीन बनाते हैं ना, वो हमारे पास होती है केरोसिन। ये आपने बात याद रखनी है, केरोसिन। केरोसिन वो ऑयल होता है या वो फ्यूल होता है जो नॉर्मली जहाज़ों में, या जो इसका रेजिड्यू होता है उसको हम नॉर्मली मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। तो जो प्योर फॉर्म केरोसिन की होती है उसको हम जेट फ्यूल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। तो उसकी चूँकि कंजम्पशन कम होती है, उसका कम यूज़ है, तो उस केरोसिन को हम तोड़ के गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं। तो 16 के साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे? इसके लिए सिंपली आप फॉर्मूला याद रखना, CnH2n+2 जो अल्केन्स का होता है। जितने n होंगे ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 होता है, उसमें 2 ऐड कर दें तो यहाँ पे 34। अगर आपको भूल जाए तो आप इस तरह फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम इसको, ये मैं थर्मल क्रैकिंग बता रहा हूँ, इसमें जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो तकरीबन 700 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ये हीट का साइन है, ठीक है। और प्रेशर भी इसमें 20 से 25 एटमॉस्फेयर तक रखा जाता है। और इससे जो आपके पास इससे प्रोडक्ट बनेगी वो C7 के साथ अब कितने हाइड्रोजन आएंगे? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 में 2 ऐड करें तो 16। और साथ में हमारे पास ये एक बाय प्रोडक्ट बनेगी इथीन, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। अब ये जो दोनों बाय प्रोडक्ट्स मिली हैं हमें, इनको हम पोलीमराइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो पोलीमराइजेशन से इनसे प्लास्टिक बन सकती है। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं जो हमें असल प्रोडक्ट से
हटके कोई चीज़ मिले ना उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। सो ये डिपेंड करता है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे गैसोलीन है। लेकिन ये तो थी थर्मल क्रैकिंग। अगर हम कैटालिटिक क्रैकिंग करवाएं उसका फ़ायदा क्या होगा वो ज़रा देख लें। दूसरी टाइप हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। हर क्रैकिंग का अपना एडवांटेज है, अपना फ़ायदा है। तो कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, एक तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें टेम्परेचर कम देना पड़ता है, टेम्परेचर हमें रिड्यूस करके कम देना पड़ता है। तो ये क्रैकिंग लो टेम्परेचर ही पे हो सकती है, लो टेम्परेचर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो वेरी कर सकती है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये क्रैकिंग, अच्छा नॉर्मली क्रैकिंग ज़्यादा हीट पे ही होती है। तो देखो यहाँ पे भी अगर हम कम टेम्परेचर की भी बात करें तो मिनिमम 400 है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने क्रैक करना है, तोड़ना है हायर हाइड्रोकार्बन्स को। लो टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर्ड है कंपैरेटिवली दैट ऑफ थर्मल क्रैकिंग। उसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करें तो वो भी लो रिक्वायर्ड है, लो प्रेशर। और समटाइम्स हम इसको एब्सेंस ऑफ एयर में भी करते हैं, मतलब बिल्कुल ही रिड्यूस प्रेशर होता है। लेकिन नॉर्मली जो प्रेशर लिया जाता है वो यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, आप यहाँ पे कैटालिटिक क्रैकिंग के में एब्सेंस ऑफ एयर भी लिख सकते हैं, जो कि गलत नहीं होगा। ओके, अब इसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो भी आप ध्यान रखें। कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं सिलिका, यानी सिलिका हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी नॉर्मली उर्फे आम में रेत को कहते हैं। और साथ में इसमें हमारे पास एलुमिना होता है, Al2O3 एलुमिना। तो सिलिका और एलुमिना आर द कैटलिस्ट विच आर बीइंग यूज्ड इन दिस प्रोसेस, जिसको हम कैटालिटिक क्रैकिंग कहते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो इसमें तो हमें ये जो हमारी थर्मल क्रैकिंग की, इसमें हमें मेजर प्रोडक्ट तो गैसोलीन मिल गई, साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी मिली। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये काम जो कैटालिटिक क्रैकिंग किया जाता है ये सिर्फ गैसोलीन के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें हमें बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन मिल सकती है, बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। सो इट विल गिव बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, यानी बेहतरीन क्वालिटी इसमें मिलेगी। कैसे, देखें इसी चीज़ को मैं दोबारा लेता हूँ, हेक्साडिकेन को C16H34, हमने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया SiO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना, एलुमिनियम ऑक्साइड को एलुमिना कहते हैं। ठीक हो गया। और इसमें हमने टेम्परेचर रेंज रखी है तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है वो भी रिड्यूस किया है ऑब्वियसली। तो इसमें हमें 2 फ्रैक्शंस मिलेंगी, एक C8। अब 8 के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे शाबाश बताएं। एग्जैक्टली 8 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 18 बनेंगे। इसी तरह एक और फ्रैक्शन C8H18। अब आप दोनों चेक करो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पे ये है N-ऑक्टेन, ओके स्टूडेंट, N-ऑक्टेन, और दिस इज नोन एज आइसोऑक्टेन। ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। अब जो N-ऑक्टेन है ये उतनी बेटर क्वालिटी नहीं है गैसोलीन की, है ये भी गैसोलीन यानी पेट्रोल, और ये भी पेट्रोल है, बट दिस N-octane is not the good quality or better quality of gasoline. But if we talk about this iso-octane, this is the better and good quality of gasoline. So now you can check it कि इसमें हमने जब हेक्साडिकेन को तोड़ा, क्रैक किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विद लो टेम्परेचर लो प्रेशर, देन हमें गैसोलीन ही ज़्यादा मिली। तो इसका मतलब हमें बेटर क्वालिटी यहाँ पे मिल सकती है गैसोलीन की, जिसमें जो आइसो-ऑक्टेन है दिस इज द बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो इसमें हमें बाय प्रोडक्ट्स कम मिली हैं। अच्छा लेट्स सपोज आप चाहते हो कि बाय प्रोडक्ट्स मिले, तो फिर आप क्या करोगे, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमें जो स्टीम क्रैकिंग है उसमें हम ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। लेकिन यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आपने ना जो चीज़ें ये यहाँ पे मेंशन की हैं इसको आपने अपनी डायरी पे या अपनी नोटबुक पे नोट करना है और बुक से इसको कंपेयर करना। ये एग्जांपल यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये वो एग्जांपल है जो कल प्रीवियस लेक्चर में आपको दी गई, तो इसी को आप थर्मल क्रैकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्टीम क्रैकिंग पे आएंगे। व्हाट इज स्टीम क्रैकिंग? तो स्टीम क्रैकिंग में हम करते क्या हैं, हम स्टीम का यूज़ करेंगे। अब स्टीम क्या होती है? स्टीम बेसिकली वाटर की गैसेस फॉर्म या वेपर फॉर्म को कहते हैं। ठीक हो गया। तो द थर्ड फॉर्म इज या क्रैकिंग इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग। अच्छा स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे आपने और याद रखनी है, हमारे पास एक चीज़ होती है गैसियस फॉर्म। जो गैसियस फॉर्म होती है उसमें प्योर गैस होती है। जब हम वेपर्स की बात करते हैं इसका मतलब उसमें लिक्विड एंड उसकी गैस दोनों फॉर्म मिक्स होती हैं। तो स्टीम इज अ वेपर फॉर्म। ओके,
हम स्टीम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे स्टीम को तो फिर वो ज़्यादा बेटर काम करेगी। तो स्टीम यहाँ पे हम लेंगे स्टीम एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको मिक्स किया जाएगा मिक्स्ड विद हाइड्रोकार्बन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ज़्यादा था, जिसको हमने क्रैक करना है, जिसको हमने ब्रेक डाउन करना है। तो इसका हमें अल्टीमेटली नतीजा क्या मिलेगा, एक तो हमें मिल जाएगी गैसोलीन और प्लस में क्या मिलेंगी, बाय प्रोडक्ट्स। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, इनकी कंसंट्रेशन भी काफ़ी हद तक एप्रिशिएबल होगी। मतलब जब हम स्टीम क्रैकिंग करते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलती हैं, जैसे बेंजीन है, ईथर है, हमारे पास अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं, अल्कीन्स हैं। तो फिर इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम बनाते हैं डिटर्जेंट्स, इनसे बनाते हैं हम पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स वगैरह, इनसे बनाते हैं हम नायलून, इससे बनाते हैं फर्टिलाइजर्स। तो इस तरह की चीज़ें फिर इन बाय प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज़ लेनी है, उसके मुताबिक क्रैकिंग की जाती है। थर्मल क्रैकिंग करोगे तो आपको गैसोलीन प्लस में बाय प्रोडक्ट्स दोनों एप्रिशिएबल हद तक मिलेंगी। अगर आप कैटालिटिक क्रैकिंग करते हो तो आपको बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन मिल जाएगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टीम क्रैकिंग देन वी विल गेट मोर कंसंट्रेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। तो ये स्टूडेंट्स था। इसके बाद आप क्रैकिंग के यूजेस बताओगे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसको हम यूज़ करते हैं गैसोलीन को बढ़ाने के लिए, और 50% गैसोलीन तकरीबन हम क्रैकिंग से ही बनाते हैं। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं सॉल्वेंट्स बनाने के लिए, जैसे फिनोल है, जैसे ईथर है, जैसे अल्कोहल्स हैं, जैसे एसीटोन है, जैसे एल्डिहाइड्स हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिटर्जेंट्स में, मतलब डिटर्जेंट्स बनाने में। उसके लिए जो हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ करेंगे। इसको फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारा आपकी बुक में लिखा है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। उसको याद करना है और अपनी डायरी पे नोट करना है। अल्लाह हाफिज़।